तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफरेंशिएट करना है, दोनों में कैसे डिफरेंस करना है, ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो देखो बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग चीजें हैं। कैसे अलग हैं? जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट या बॉडी कह सकते हो इन अ गिवन टाइम इंटरवल, और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट पाथ होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट पाथ होता है। तो इसको कैसे डिफाइन करना है पहले वो देख लीजिए। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? द स्ट्रेट और शॉर्टेस्ट पाथ। स्ट्रेट पाथ होगा या फिर शॉर्टेस्ट पाथ होगा बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आप इतना भी लिख देंगे, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या लिख सकते हैं? द स्ट्रेट और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसको भी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। थोड़ा अच्छा लिखना है तो डिस्टेंस क्या लिखा है? द स्ट्रेट और शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय मूविंग ऑब्जेक्ट और बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो आप इन दोनों चीजों को लिख देंगे। अब इन दोनों चीजों को आप फिगर से समझिए। फिगर कैसे है? जैसे मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट यहां है और एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है। तो एक रास्ता तो यहां से यहां जाने का ये है, पहला रास्ता है ये मैं बोलता हूं ए है और ये बी है। एक रास्ता ये है कि ऐसे ऐसे होते हुए यहां पहुंच जाओ, इसको मैं बोल रहा हूं सेकेंड पाथ है। और थर्ड रास्ता हमारा ये है, ऐसे पहुंच जाओ, ये थर्ड रास्ता है। तो हमारे पास 3 पाथ हो गए। अब इन तीनों पाथों में हम तीनों को कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। लेकिन इन तीनों में सिर्फ एक ही डिस्प्लेसमेंट है। वो क्या है? वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, कौन सी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट पाथ होता है, उसको हम लोग डिस्टेंस ना बोल करके डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्टेंस तो कह सकते हैं। क्या हुआ? स्ट्रेट पाथ के लिए यही डिस्टेंस होगा और यही डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन ये कभी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये हमेशा डिस्टेंस होगा, ये वाला हमेशा डिस्टेंस होगा। तो आपको समझ में आया कि जो स्ट्रेट पाथ होता है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब होता है जब हम बात कर रहे होंगे स्ट्रेट पाथ की। स्ट्रेट पाथ के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं, लेकिन जो कर्व पाथ होता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होते हैं, वहां डिस्टेंस ज्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से। तो ऐसा पहले डिफरेंस करके देखते हैं। यहां पर देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक डिफरेंस हम और दे सकते हैं, तो डेफिनेशन हो गई। दूसरा ये होता है कि किस तरह की क्वांटिटीज होती हैं। तो पहली बात ये हो गई। दूसरा आप ले सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको ये डिफरेंस लिखने में ठीक रहेगा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट क्या होती है? इट्स यूनिट इज, इसकी जो यूनिट होती है इट्स यूनिट इज मीटर, मीटर कह सकते हो या फिर किलोमीटर कह सकते हो, ठीक है। यहां पर ले सकते हो इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट क्या होगी? इट्स यूनिट इज मीटर आर किलोमीटर। इसको भी मीटर या किलोमीटर में लिखा जा सकता है। अच्छा, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या लिखोगे यहां पर? इट मे बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कुछ भी हो सकता है। ये क्या होगा? इट ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखो आपको डिफरेंस मिल गए, कितने? 4 डिफरेंसेस हो गए। यहां पर ले सकते हो स्ट्रेट पाथ के लिए क्या होता है, देखो यहां पे, यहां ले सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है या तो ये लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा। इट इज लेस देन, इट इज लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस, ये होता है। ये क्या होता है? इट इज ग्रेटर देन
ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? देखो ये क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है या तो ये लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा डिस्टेंस के। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे? जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है कैपिटल डी, वो क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा किसके, डिस्टेंस के। ये आ जाएगा। यहां क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो या तो इक्वल होगा या फिर ग्रेटर देन होगा। इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। बात समझ में आ गई? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। यहां जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा होता है, ये छोटा, देखो डिस्प्लेसमेंट छोटा है डिस्टेंस से या फिर बराबर है। यहां पे देखो डिस्टेंस बड़ा है या तो फिर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। अच्छा एक बात और देखो बेटा, जो स्ट्रेट पाथ होता है किसके लिए होता है, स्ट्रेट पाथ। अच्छा यहां से एक चीज हम और लिख सकते थे, अगर मैं इसको इसके नीचे कर दूं तो क्या आ जाएगा, देखो जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। यहां क्या हो जाएगा, यहां अगर मैं देखूंगा तो ये लिख सकता हूं क्या, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो जो आएगा, डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है। ये 1 से कम है और ये 1 से ज्यादा है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहां पर एक चीज और जान लीजिए बच्चों, क्या कि अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर स्ट्रेट पाथ के लिए और कर्व पाथ के लिए क्या रिलेशनशिप होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। देखो जो कर्व पाथ होता है, क्या होता है, कर्व पाथ। इसको मैं हटा देता हूं, देखो यहीं पे लिख देता हूं। जो स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट पाथ, फॉर स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ की बात करेंगे। जब स्ट्रेट पाथ की बात होगी तो जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है। लेकिन अगर कर्व पाथ होगा, फॉर कर्व पाथ, जब कर्व पाथ की बात करेंगे, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा, तब डिस्टेंस ही हमेशा ज्यादा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। इस चीज को जरूर याद रखेंगे। इस चीज को मैं नोट में लिख देता हूं। ये दोनों चीजें क्या हैं, ये आपके पास नोट में हो जाएंगी। नोट में क्या हो जाएगा कि जब हम बात करते हैं स्ट्रेट पाथ की, किसकी बात करते हैं, स्ट्रेट पाथ की। ये स्ट्रेट पाथ, देखो स्ट्रेट पाथ कौन सा है, 1, फॉर स्ट्रेट पाथ 1 की बात कर रहा हूं मैं। जब 1 की बात करता हूं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आते हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूं कर्व पाथ की, तो कर्व पाथ में देखो कौन सा आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। इन दोनों पाथ में डिस्टेंस ज्यादा है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो यही लिखा है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। कब और किसके लिए होता है ये जरूर जानना आपको चाहिए। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप यही लिख देंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना है तब भी आप लिख देंगे। और ये बहुत सारी चीजें डिस्कस कर दी मैंने आपके साथ। जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करिए, फिगर जरूर बता दीजिए कि 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, और 3 और 2 केवल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं कि 2, 1, 2, 3 रिप्रेजेंट करता है किसको, रिप्रेजेंट डिस्टेंस, किसको, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और ओनली वन किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनली 1 रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्राफ से या फिगर से आप समझा सकते हो, और ये मैंने पॉइंट लिख दिए हैं, इन पॉइंट से भी आप समझा सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गए। और यहां पर ये लिखा जा सकता है 6 नंबर के लिए ये पॉइंट, ठीक है। 5 आप लिख दोगे, 6 में यही काउंट हो जाएगा। या फिर फिगर का आप एक्सप्रेशन दे सकते हो। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको सर्कुलर ट्रैक दे दिया गया है, सर्कुलर पाथ बना के दिया गया है। 3 सिचुएशन है, तीनों में अलग अलग एंगल है। पूछा क्या जा रहा है कि बॉडी मूव्स करती है A to B, A से B तक बॉडी अगर जाती है
एक दूसरा केस ये है कि ए से सी तक बॉडी जाती है, और तीसरा केस है ए से डी तक अगर जाए, क्योंकि आपके नॉलेज में क्या होता है कि जो भी एंगल्स होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं, लेकिन अगर 120 डिग्री आ जाए, ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। पहले जनरल केस देखिए। जनरल केस पहला ये है, यहां पर रेडियस आपको दी जा रही तीनों में सेम है, 7 मीटर 7 मीटर और 7 मीटर। पहले इस केस को लेते हैं। इस केस में आपको क्या करना है, ए से बी तक जाने में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आपको पता है कि एक पूरे ट्रैक का जो एक सर्कुलर पाथ में जब कोई बॉडी चलती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का अगर 1/4 कर दें तो एक क्वाड्रेंट का निकल आएगा। अगर 2 पाई आर का हाफ कर दें तो यहां तक डिस्टेंस आ जाएगी। अगर हम कर दें क्या 3 कर दें तो कितना आ जाएगा, यहां तक आ जाएगी। तो अगर मुझे पूरा चाहिए तो मुझे 2 पाई आर करना है, एक का चाहिए तो मुझे 2 पाई आर का 1/4 करना है। मुझे क्या चाहिए, मुझे इतने पार्ट का, इस पार्ट का चाहिए था कि यहां से यहां तक आने में कितना डिस्टेंस लगेगा। तो पूरे का होता है 2 पाई आर, एक पार्ट का होगा 2 पाई आर बाई 1/4 हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी आएगी, यहां पर डिस्टेंस जो आएगी वो आएगी 2 पाई आर। ये बात समझ में आ रही कि पूरे का कितना होता है 2 पाई आर, और एक पार्ट का कितना होगा 1/4 होगा। अगर यही होता ए से सी तक का, तो यहां डिस्टेंस कितनी होती, यहां पर अगर मैं डिस्टेंस लिखता तो यहां डिस्टेंस आ जाता 2 पाई आर इंटू कितना आता, यहां आ जाता 1/2। समझ में आया। इसका या इतने का है तो 1/4, यहां से लेकर के यहां तक है तो हाफ। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर यहां से लेकर के यहां तक होता तो ये आ जाता कितना 1/3 आ जाता। ठीक है। अच्छा, यहां देखो जरा सा, यहां पर यहां से शुरू हुआ यहां तक आया। अब यहां पर ये कंसेप्ट नहीं लगेगा कि 2 पाई आर से कर लेंगे, यहां का अलग कंसेप्ट होगा। यहां के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां के लिए ये चीज आपको एंगल इक्वल टू यहां पे लगाना पड़ता है फॉर डिस्टेंस। क्या निकालना पड़ेगा, फॉर डिस्टेंस क्या आएगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एक फॉर्मूला होता है, आपको ये लगाना पड़ेगा। और यहां जो आर्क होगा, आर्क ये बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्क। आर्क मतलब ए से लेकर के डी तक आएगा, तो ये हो जाएगा एडी। एडी लेंथ भी होगी, वही आर्क होगा, आर्क लेंथ हो जाएगी। तो एडी, रेडियस कितनी है 7 मीटर। एंगल को आपको चेंज करना पड़ेगा, एंगल कितना है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को आप चेंज कर लेंगे 120 इंटू पाई अपॉन 180। तो ये कितना आ जाएगा, 60 से कैंसिल कर दीजिए तो 3 आएगा, और ये आएगा 2, तो ये आ जाएगा जाके 2 पाई बाई 3। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एंगल को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही चेंज कर लेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे 2 पाई बाई 3। यहां पे लिखना पड़ेगा 2 पाई बाई 3 इक्वल टू एडी। एडी क्या है, डिस्टेंस है, और ये 7, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एडी इज इक्वल टू आपको मिलेगा 14/3 पाई। क्लियर हो गया। ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी मीटर में। यहां से आप पाई की वैल्यू रख करके आंसर निकाल सकते हैं, इतना आंसर आएगा। यहां देखो जरा, डिस्टेंस निकालने का एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगाने की जरूरत नहीं है, यहां तो सिंपल आ जाएगा। यहां देखो 7 मीटर दिया गया है, ये 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ आया पाई आर। पाई आर आ गया। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू 7 कट गया, कितना आया 22 मीटर आ जाएगा। यहां देखो, यहां से 2 से 2 कैंसिल कर दो, कितना आएगा, ये आ जाएगा पाई आर बाई 2। तो देखो पाई को लिख सकते हो 22/7 और आर को लिख सकते हो कितना, आर है 7, नीचे है 2। तो देखो 7 से 7 कट गया, 2 से इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 मीटर। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसी दिक्कतें है ही नहीं जहां पर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो। मैंने तीनों में डिस्टेंस निकालना आपको सिखाया है। यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, देखो रिजल्ट आ जाएगा तुरंत। यहां से पाई था, ये इसको चेंज कर दीजिए 14/3 इंटू 22/7 आएगा। यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा, देखो ये 7 2 जा आ जाएगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां से आएगा 44/3, क्या आएगा, जो डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस कितनी आ गई, जो डिस्टेंस है AD इज इक्वल टू वो आ जाएगी 44/3 मीटर आ जाएगी। तो ये आंसर यहां से आप लिख सकते हो 44/3 मीटर। अभी मैंने तीनों में क्या बता दिया है, डिस्टेंस बता दी है।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बता दूं। ले लिया। चलिए अब इनका तीनों का जरा देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से आप यहां पहुंचे हो तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, आपको ये निकालना है। यहां वाले में डिस्प्लेसमेंट कहां से पहुंचे हो, यहां से आप यहां पहुंच चुके हो तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए यहां से यहां तक। और इस वाले में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से आपको सीधे यहां पहुंचना है। कहां, इस जगह से आपको यहां पर पहुंचना है, ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, एक तरीका पहले सीखिए फिर उसका शॉर्टकट सीख लीजिए। देखो यहां पर कैसा होगा डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका, यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, जो डी निकालने का तरीका है डी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। तो ये भी आर ही है और ये भी आर है तो क्या आ जाएगा जाके आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका मतलब ये आ जाएगा यहां से अंडर रूट के अंदर 2r स्क्वायर तो डी इक्वल टू हो जाएगा कितना r रूट 2 आ जाएगा। इसका मतलब 7 रूट 2 मीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर है। यहां से जरा देखो, यहां से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना आएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है यहां क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। जो d होगा d इज इक्वल टू यहां ऊपर जो होता है वो r प्लस होता है और नीचे वाला r माइनस में होता है तो दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो क्या आएगा r माइनस माइनस r तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 2r। तो 2r का मतलब कितना आ गया, d इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 7, ये आ जाएगा 14 मीटर। यहां से कितना आया था 7 मीटर आ गया था। ठीक है, अब इसका भी जरा देख लीजिए, इसका कैसे निकालोगे। तो इस तरह के केसेस के लिए हम एक शॉर्टकट लगाते हैं। वो शॉर्टकट क्या है जरा देखो, यही शॉर्टकट इन दोनों में भी काम कर जाएगा। क्या लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। क्या, d इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2, सिर्फ ये लगा दीजिए 2r साइन थीटा बाई 2। तो 2 पता है, r आपको 7 पता है, साइन थीटा देखो 120 था यहाँ पर तो 120 का 120 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 14 और यहाँ से आएगा साइन 60, साइन 60 की वैल्यू रख दीजिए, ये होती है √3 बाई 2 तो ये आ जाएगा 7 √3 मीटर आ जाएगा। क्या यही वाला कंसेप्ट यहाँ भी लगा सकते थे, हाँ बिल्कुल लग जाएगा। यहां लगा सकते थे, यहां भी लग जाएगा। देखो ट्रिक, इस चीज को हम देखना चाह रहे हैं कि 7 √2 क्या ट्रिक से भी आता है तो देख लो ट्रिक क्या कहती है, d इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2। जो भी एंगल दिया जाए बस उसी का जस्ट हाफ, तो क्या आएगा 2 इंटू आर का मतलब 7 और इंटू यहाँ साइन 90 दिया है तो साइन 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 45 हो जाएगा। या मैं लिख देता हूं साइन 90 बाई 2, साइन 90 बाई 2 कितना आ गया, ये आ जाएगा 14 और यहां से आएगा साइन 45 आएगा। साइन 45 क्या होता है 14 इंटू साइन 45 होता है 1/√2। अब 1/√2 आया तो इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसको √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, नीचे आएगा 2 से कैंसिल कर देंगे तो 7 आ जाएगा और ऊपर का √2 बच जाएगा। देखो इस 2 से कैंसिल करेंगे 7 आएगा और ये √2 बच जाएगा, 7 √2 मीटर आ जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। यहां पर भी अगर ये कंसेप्ट लगाएं तो क्या आ जाएगा, आंसर ऐसे ही आ जाएगा। देखो d इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, d इज इक्वल टू कितना आएगा, चाहे तो आप ट्रिक से लगाइए चाहे तो ऊपर से लगाइए, ये ट्रिक है। d इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2, यहां से कितना आएगा 2 इंटू ये r की वैल्यू 7 है और यहाँ देखो थीटा की वैल्यू 180 है, 180 करेंगे तो 90 आ जाएगा, 90 का मतलब 1 आता है तो यहाँ से क्या आएगा 14 मीटर आएगा। तो देख रहे हैं बच्चों, आप चाहे शॉर्टकट से आंसर निकाल दीजिए चाहे तो आप मेथड से निकालिए, लेकिन शॉर्टकट तभी लगेगा जब यहाँ पर एंगल कैसा हो, ऐसा एंगल मिल जाए आपको जो सिमेट्रिक ना हो, मतलब 90 ना हो, 180 ना हो, 270 ना हो, 360 ना हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ मिलता है आप 60 के लिए लगा दीजिए, आप 30 के लिए लगा दीजिए, आप किसके लिए लगा दोगे 120 के लिए अप्लाई कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। होपफुली ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा।